हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, जिसका नाम है सोशल फीलिंग विद टैरो। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ करंट फीलिंग का रीडिंग। ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, हर किसी रेजोनेट नहीं होगी। जिससे रेजोनेट हो उसे रखना है, जिससे रेजोनेट ना हो उसे जाने देना है। ओके, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। करंट फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर की क्या अपडेट्स है, और आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेज है ये भी हम देखेंगे। यूनिवर्स मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, सी पहला कार्ड है आपका 3 ऑफ पेंटिकल और साइन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सेकंड है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे डबल 3 है, तो मतलब आपको डबल 3 दिखाई दे रहा हो या फिर ट्रिपल 3 दिखाई दे रहा हो। ओके, चलिए और कार्ड्स को देखते हैं। 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है आपका वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सन। ओके, लियो हो सकते हैं स्पेशली। ओके, यहाँ पे है आपका 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, आई विल टेल। बॉटम में है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड सॉर्ड्स। एयर साइन यहाँ पे बॉटम में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो ये तो आप हो सकते हैं एयर साइन, या आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे वैसे तो सारे साइन हैं, जो भी आपका और आपके पार्टनर का हो। यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ मौजूद है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे पहले पास्ट की एनर्जी बताऊँ मैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये आपकी रीडिंग और आपकी रेजोनेट होगी। पहला है यहाँ पर आपका 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे 101% कोई थर्ड पार्टी नहीं है। 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 एंड कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में रहा है। और डेफिनेटली वो कोई रोमांटिक वे पे भी हो सकता है, या तो मुझे ज़्यादातर जो एनर्जी होती है वो रोमांटिक वे पे होती है। फैमिली बहुत ही कम हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। ओके, दैन यहाँ पर आपने बहुत वेट किया है इस इंसान का। आप दोनों के बीच में सेपरेशन होने के बावजूद भी आपने अपना 1000% दिया, एक तरफा दिया। आपने हमेशा वेट किया, आपने इनका मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ा। आपने इस इंसान को एज अ पार्टनर बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। ठीक है, जब भी इस इंसान को ज़रूरत हुई आप हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहे, आपने हमेशा इसके लिए अपना 1000% दिया। लेकिन इस इंसान ने आपको कभी अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश नहीं की कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप क्या चाहते हो। कभी ये इस इंसान ने आपको नहीं समझा, एक भी कभी नहीं रखा आपके साथ। ओके, उसका नतीजा ये रहा कि इस इंसान ने आपको चीट किया, थर्ड पर्सन को चुना आपके ऊपर, आपको छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐड हुई और आपको इस इंसान ने छोड़ा। ठीक है, छोड़ अगर नहीं भी छोड़ा तो उसके साथ में आपको भी आपके साथ भी जीने किया, लेकिन उतना रोमांटिक नहीं, इतना स्पेशल आपको फील नहीं कराया जितना कि शायद आपने कराया हो और जितना आपने इमेजिन किया हो। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत एंग्जाइटी रही, बहुत ही ज़्यादा आप स्टक रहे। मतलब एक हमारी लाइफ एक ऐसी सिचुएशंस आती है कभी कभी, रोमांटिक वे पे नहीं, कभी भी आ सकती है वो सिचुएशन कि आखिर आपकी लाइफ में आपको डिसीजन लेना होता है कि जाना है कि रुकना है कि क्या करना है। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन जैसे ऐसे मतलब हमारी मेंटलिटी ऐसी होती है कि हमको डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं कि हमको रुकना है कि जाना है। कभी कभी सामने वाले इंसान से फीलिंग बहुत होती है, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें हर लोग बस यही गाइड करते हैं कि नहीं आप छोड़ दीजिए, आप बस जाने दीजिए, उसका आपकी लाइफ को आप जिसे डिजर्व करते हो वो आएगा। लेकिन फिर भी आप आपकी जो मेंटलिटी है वहाँ स्टक रहती है, आपको समझ नहीं आता क्या करें। तो वही हालत आपकी रही है पास्ट में। एडवाइस आपको मिलती जा रही थी, छोड़ दो छोड़ दो, अरे छोड़ दो, जो हुआ वो इंसान आपको आपको डिजर्व नहीं करता, आप ऐसे इंसान को डिजर्व नहीं करते हो, ऐसा इंसान के साथ रिलेशन में कोई फ़ायदा नहीं है, पछताओगे ये वो। तो अगर आप सिचुएशंस को देखें तो मूव ऑन करना बेस्ट था, बट आप कर नहीं पा रहे थे।
ठीक है, आपने वेट भी किया, आप स्टक भी रहे, आपका हार्ट भी ब्रेक हुआ, लेकिन फिर भी आप लेट गो कर नहीं पाए। 19-20 मुझे एनर्जी मिल रही है, 19-20 इंसान यानी कि 100 में से 1 या 2% ही लोग यहाँ पे मूव ऑन कर पाएँ, अदरवाइज़ सब लोग यहाँ पे अपने दिल को बार-बार चोट पहुँचाते रहे, इस इंसान से कॉन्टैक्ट करके अपने आप को बार-बार एक ऐसे दुःख से आप गुज़ार रहे थे बार-बार कि जहाँ पे आपको कभी पलट के भी देखना नहीं चाहिए था। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे इसलिए क्योंकि आपको मूव ऑन करना चाहिए था, लेकिन आप मूव ऑन ना करने की बजाय उस इंसान को मैसेज करते रहे, स्टॉक करते रहे, वेट करते रहे, अपना 1000% देते रहे और लेकिन वो इंसान आपको अटका के रखा रहा, आप वो आपको लेके कंफ्यूज रहा। ठीक है, तो ये थी फास्ट की एनर्जी, मतलब वो इंसान आपको लेके एक मतलब कहते हैं 1% 2%, ये इंसान 0.5% भी आपको लेके श्योर नहीं था, वो सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से थर्ड पार्टी यहाँ एंटर हुई और इस इंसान ने आपको चीट किया और यहाँ पे आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ पास्ट पे। ठीक है, आपने ब्लॉक किया, उसने ब्लॉक किया, अगर आप करोगे तो डेफिनेटली ब्लॉक आप वेट नहीं करते यहाँ पर, लेकिन वेट आपकी तरफ से है तो डेफिनेटली इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, इस इंसान से इस आपके पार्टनर ने आपका कनेक्शन तोड़ा आपसे। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी हमेशा इस इंसान को अपना 1000% दिया, आपने कभी भी इस इंसान को छोड़ा नहीं। हमेशा इस इंसान की जब जिसको ज़रूरत पड़ी आप आगे रहे, आप चाहे पैसा हो, चाहे इमोशनली प्रेजेंट हो, आप हमेशा इस इंसान के साथ में रहे। लेकिन जब आपको इस इंसान की ज़रूरत थी, तब इस इंसान ने हमेशा आपको फेस दिखा के जाना बेहतर समझा, जिसकी वजह से आपको समझ तो आता था कि हाँ भाई ये इंसान मेरे लिए सीरियस नहीं है, लेकिन आप करते क्या? क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे इस इंसान से, इसीलिए शायद आपको आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे थे और इंसान को छोड़ भी नहीं पा रहे थे। मतलब मूव ऑन करना जो भी है आपका मैटर, मैं उतना समझ नहीं पा रही, उसको बोल नहीं पा रही हूँ, एक्चुअली वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आप छोड़ना चाह रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे और इसके साथ जाना चाहते थे पर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि ये इंसान रेडी नहीं था, बिकॉज़ ये किसी और के साथ डील कर रहा था। ओके? लेकिन यहाँ पे वाजिब पलटी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिली। आपने हो सकता है आपने काफ़ी सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखी हो, इससे आप मेरे साथ जुड़े हो, मैंने आपको हील किया हो, ठीक है? मुझे तो नहीं पता मुझे कौन-कौन देखता है, कुछ लोग तो मुझे बताते ही नहीं है, बिकॉज़ कमेंट ही नहीं करते हैं, कुछ लोग तो देखते हैं और चले जाते हैं। ओके, सो मुझे पता नहीं चलता है कि मैंने किसको हील किया, किसको नहीं, ठीक है? कुछ लोग हैं जो नहीं करते, कुछ लोग हैं जो शुरू से मुझसे कनेक्ट हैं और आज भी कनेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आप मुझसे जुड़े हो, मैंने आपको हील किया हो, हमारा जो परिवार है आप इससे कनेक्ट हुए हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने अपनी हीलिंग की है, किसी ने आपको समझाया है, कोई तो है जिसने आपको गाइड किया है, वो मैं हूँ या कोई और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ किसी ने आपको गाइड किया है, किसी ने आपको प्रॉपर बताया है कि अपनी इंट्यूशन को कैसे सुना जाता है, उनको और उसको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आपको वो एक्चुअल में मिला जो आप डिज़र्व करते थे, सन। सिंगल रहकर भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वैसा पार्टनर मिला, अगर मिल चुका है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो ये है कि आपने अपने आप को स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया और उसका दो बेनिफिट हुए। पहला कि आपको भी यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ा, आप भी आगे बढ़े उस टेंशन से दूर हटे और आपके सेल्फ लव और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की वजह से आपके पार्टनर पे भी उसका पूरा पूरा असर पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक पन दो काज, क्या आपकी भी हीलिंग हुई और उधर पार्टनर की भी हीलिंग हुई और आप दोनों का अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो फिर हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दो लोगों के कनेक्शन के बीच में। अगर आपने अपनी अवेकनिंग और अपनी सेल्फ लव नहीं किया, आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को नहीं पहचाना, नहीं फॉलो किया, तो आपका सेपरेशन 10 गुना बढ़ जाता है। अगर आप सोचिए नहीं ये सेपरेशन खत्म हो जाए, हम दोनों मिल जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक आप अपनी अवेकनिंग नहीं करते, अपनी लाइफ पर्पस को नहीं समझते हो। ये एक मॉरल ड्यूटी होती है जिससे कोई भी इंसान नहीं भाग सकता है, जिसका एक्चुअल में एक मॉरल ड्यूटी है। आप दोनों का अपना अपना लाइफ में एक मॉरल ड्यूटी हो सकती है, आप दोनों के लाइफ में पर्पस हो सकता है। ओके, आपने यहाँ अपनी अवेकनिंग की सन कार्ड से, उधर उस इंसान की ऑटोमेटिक हुई और जैसे उस इंसान की अवेकनिंग हुई वो इंसान आपको याद करने लगा। सन कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, फीलिंग्स के बारे में, रिलेशंस के बारे में, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फिलहाल क्लियर बंद है, या फिर उनको ये शायद क्लियर नहीं है कि अगर वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप बात करोगे या नहीं करोगे, या फिर उनको इंसल्ट कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। वो इंसान आपको 1
बिल्कुल देना चाहती है अभी प्रेजेंट में, लेकिन कंफ्यूज है पास्ट को लेकर कि अगर मैं गया तो ऐसा ना हो कि इस इंसान की तरफ से मुझे ना सुनने को मिल जाए, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल होगा और ईगो को शायद उनको हर्ट हो जाए बहुत ज़्यादा, थोड़े से मतलब नॉट नेगेटिव वाले ईगो स्टेप हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ईगो स्टेप हो सकते हैं जो कि शायद नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन एबनॉर्मल से कम है। ओके, बट यहाँ पे अभी प्रेजेंट में आपके बारे में काफ़ी सोचा विचारी चल रही है, मेरे दोस्तों से काफ़ी कुछ ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सलाहें ले रहे हैं, काफ़ी एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कैसे मनाऊँ, बिकॉज सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना है इस इंसान को, लेकिन कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा। इट ऑफ ओवरऑल एनर्जी है, यानी कि म्यूचुअल एनर्जी आपकी भी और उस इंसान की ये एनर्जी है। आप भी स्टक हो, वो भी स्टक है, आप भी हट, आपका भी दिल टूटा है, उसका भी, उसको किस चीज़ से टूटा है प्रभु जाने, हो सकता है थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया हो भाई, ठीक है, क्योंकि कर्मा है, गोल घूम के आपके सिर से ही टकराएगा, समझ आया। तो यही है ओवरऑल एनर्जी। आप स्टक हो ये सोच कर कि वो थर्ड पार्टी के पास है, उसने मुझे चीट किया ये वो, और वो ये सोच कर स्टक है कि अगर मैं जाऊँगा तो ऐसा ना हो कि मुझे मना कर दे और वो आए ना मेरे पास। तो आप दोनों ही असमंजस में हो, कनेक्शन होना चाहता है लेकिन दोनों के थॉट्स अजीब ही आकाश में उड़ रहे हैं, पता ये कहाँ है टूटे आपके, ठीक है। तो आएगा हैप्पीनेस, वेट कीजिए, इतना वेट किया है थोड़ा और कीजिए, मैनिफेस्टेशन अपना कंटिन्यू रखें, जरा सी भी नेगेटिविटी दिमाग में ना आने दें, क्योंकि आपकी लाइफ में ये हेरोफेंट एंड सन बहुत जल्दी एंटर होगा, तो आपने तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। आप पेशेंस रखें तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी या आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हैप्पीनेस आएगी, और आप जो भी डिज़र्व करते हो, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, फैमिली, बच्चे, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, फिर से कहूँगी, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है तो आपको खुद को रोकना है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है और क्या टैरो से आता है आपके लिए। मेरे से क्या आता है टैरो से। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम देखते हैं चैरियट कैंसर राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, हेरोफेंट अगेन, हैंडमैन, बल्कि मिक्स एनर्जी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ अभी। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सवर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम में है आपका फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ वापस आ रहा है जो कि बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ रखा था, बहुत टाइम से आप दोनों अलग थे, बहुत मतलब करीबन अंदाज से मैं कह सकती हूँ 7 साल, 3 साल, या फिर 1 साल तो मान के नहीं चलिए, ठीक है। बिकॉज ये तीनों नंबर मुझे दिखाई दिए, 6 महीने भी दिखाई दे रहा है मुझे, 6 महीने दिखाई दे रहा है, तो 6 मंथ भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत लंबे टाइम से आपको अटका के रखा था, बात नहीं कर रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था, कॉल का पिकअप नहीं कर रहा था, कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आने वाला है। और अगर आपकी लाइफ में शादी स्टक थी, आप शादीशुदा देख रहे हैं, अगर आप दोनों के कनेक्शन में बच्चे, आप दोनों के कनेक्शन में आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी तरफ नहीं आ रही थी, तो वो आ रही है, या वापस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बड़ी मिक्स एनर्जी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कार्ड ऐसे आए हुए हैं, लेकिन फाइनली वो जो कुछ भी नेगेटिविटी थी वो आखिर में ख़त्म होगी,
ओके, एंड देन यहाँ पर जो भी इंसान गया हुआ था वो वापस आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन पे ध्यान देना है, आपको योग करना है, अनुलोम विलोम करना ना भूलें, अपने ब्रेन को थोड़ी सी ऑक्सीजन दें ताकि आप थोड़े से पॉजिटिव रहें सारा दिन। ठीक है, अगर आपको अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है नहीं पता है तो आप गूगल पर जाके देखें, वैसे तो सभी को पता होता है, बाई चांस अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पर जाके देखें, यूट्यूब पे ही सर्च करना है अनुलोम विलोम, ठीक है, तो आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनुलोम विलोम करें, आपके ब्रेन को थोड़ी सी ठंडक की ज़रूरत है, बिकॉज अनुलोम विलोम करने से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है प्रॉपर, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन काफ़ी तरोताज़ा रहता है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, हमें कभी भी सिर से जुड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप अनुलोम विलोम नहीं करते तो बेशक कीजिए। ओके, और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जो दिख रहा है कि अभी आपको फ़िलहाल अपने दिमाग को शांति पहुँचाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में जहाँ पर शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की कि किस तरीके से आप अपने दिमाग को ठंडक पहुँचा सकें, रिलैक्स पहुँचा सकें, अपने दिमाग को काफ़ी कूल रख सकें, काम कर सकें। ओके, सो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप दिमाग से जुड़े हुए एक्सरसाइज, मेडिटेशन करें, योग करें, एक्सरसाइज करें। ओके, और अपना खास ख्याल रखें कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मोमेंट होते हैं हमारी लाइफ में ऐसे जहाँ पे थोड़ा सा हमारे ब्रेन में थोड़ा सा टेंशन आने लग जाता है, तो कभी कभी पैनिक अटैक हो जाते हैं, एकदम से बेचैन हो जाते हैं हम कि क्या करें, है ना, फिर ऐसे में बीपी का प्रॉब्लम भी अक्सर शुरू हो जाता है। तो कुछ भी ना हो, इसीलिए बस एक छोटा सा काम करना है, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन या फिर योग, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सुबह सुबह ताज़ी हवा में आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कीजिए, आप अपना एक फालतू मत बैठिए, कुछ ना कुछ कीजिए। जो कहाँ देखते हैं हॉर्मेट है यहाँ पर आपका, जैसे कि मैंने कहा ही था कि योगा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं बाबा जी ऋषि, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऋषि हॉर्मेट, तो ये मेडिटेशन कर रहे हैं। ओके, सो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने ब्रेन में थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी अपने द्वारा पहुंचाएं, जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्टक था रिलेशन काफ़ी लंबे टाइम से, तो वहाँ आपकी लवर से, आपकी पार्टनर से आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है, बिकॉज आप दोनों का डिवाइन टाइम आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम में है आपका। ओके, सो बस आपने फिर से मैं यही कहूँगी कि हाँ, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे रखना है अपनी तरफ से हीलिंग पावर, आपको कंटिन्यू रखनी है, और यहाँ पर मेडिटेशन करना आपने नहीं भूलना है, और आपको ईश्वर से मांगना नहीं छोड़ना है, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं नहीं होगा कि स्वर्ग में मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जो बच्चे होते हैं अपने कितना भी आ जाए बच्चों के पास, लेकिन वो माँ बाप को कभी ये नहीं बोलते कि नहीं हमारे पास तो है, ये करना, मतलब ईगो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, मांगिए अपने ईश्वर से, हक से मांगिए, तो वो आपको 1000% देते हैं। सीरियसली मैं आपको पर्सनल बता रही हूँ कि अगर आप भीख मांगो ना किसी से तो नहीं मिलेगा, अगर आप हक से मांगोगे ना, नहीं, हक से जो भी होता है हक, जिस भी अंदाज में हम हक से कोई चीज़ माँ बाप से मांगते हैं, नहीं हमें तो बहुत चाहिए, हमें वो अच्छा लगा, कोई सामान है, कोई टीचर है, कोई कपड़े हैं, कोई काम है, नहीं आपको फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, नहीं मैं जाऊँगा, ठीक है, वो एक ज़िद होती है जो हम केवल अपनों से ही कर सकते हैं, तो आप अपने ईश्वर से ज़िद कर सकते हैं। ठीक है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है अपनी इच्छा को प्रकट करना ईश्वर से। ठीक है, आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कभी भी अपने होने पर ईगो मत दिखाइएगा, ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये कार्ड बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं, इनको मैं पकड़ भी नहीं पाती, हाथों में ही नहीं आते। ओके, जब मैंने कार्ड उठाया था, ये डेक उठाया था, तो यही कार्ड बॉटम में था, सीरियसली। ओके, सो यहाँ पे है आपके आर्कएंजल रेफियल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी हीलिंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। इससे क्या होगा ना, आप अपनी हीलिंग करोगे तो आपके पार्टनर की हीलिंग ऑटोमेटिक उधर दिशा में हो जाएगी जहाँ पे वो है।
बिकॉज जब दोनों आप दोनों का सोल अलग नहीं होता है, आप दोनों का मतलब जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं ना, उनका सोल एक होता है, बॉडीज अलग अलग होती है लेकिन सोल अलग होता है। तो जब वो कोई एक पार्टनर हीलिंग करता है तो सेकंड पार्टनर की हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, उसको अलग से नहीं करना पड़ता है मोटिवेट कि नहीं बेटा तू भी कर, तेरी भी अवेकनिंग जरूरी, तभी तुम दोनों का मिलन जुलन बनाए। अगर आप दोनों एक हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, तो अगर आप अपनी हीलिंग करोगे तो उसकी अपने आप हो जाएगी, और जैसे ही दोनों की हीलिंग होगी आप दोनों मिल जाना है, एक हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा चिल्लाती रहती हूँ हीलिंग करो हीलिंग करो। और यहाँ पे आर्कएंजल रफियाल भी यही कह रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक में फंस जाते हो, एंजाइटी में आ जाते हो, आप रात को सो नहीं पाते हो, आपको बहुत टेंशन हो जाती है रिलेशन का क्या होगा क्या होगा, तो बस आपको एक नाम बोलना है आर्कएंजल रफियाल और अपनी प्रॉब्लम बता देना है, प्लीज़ इसको हील कीजिए। बिकॉज आर्कएंजल रफियाल हीलिंग के गुरु होते हैं, हीलिंग के एंजल होते हैं। ओके, क्या होते हैं? हीलिंग के एंजल, आर्कएंजल रफियाल। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको अपने रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, आर्कएंजल रफियाल ये मेरी प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको सॉल्व करें, इसको हील करें। ये ना केवल आपको सॉल्व करनी है, उसके बदले में आपको काफ़ी सारी अबंडेंस भी देंगे। समझ रहे हैं आप? आपको बहुत कुछ ब्लेस्ड करेंगे, आपको दुआओं से, आपकी अपकमिंग जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड करेंगे। रिलेशन है, जॉब है, करियर है, हेल्थ है, फ्यूचर है, खुद तक काफ़ी कुछ होता है इंसान की ज़िंदगी में। तो जो कुछ भी आएगा वो आपको एक सुंदर करके देंगे। तो बस आपको एक जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि अपने ईश्वर से हक से मांगिए, हक से मांगिए, ऑर्डर मत दीजिए कि नहीं दो, नहीं, प्यार से। उस जिद में भी एक प्यार होना चाहिए, उस जिद में भी एक अपनापन होना चाहिए। रूट बन के कभी किसी से कुछ मत मांगना, ठीक है? आप समझदार हैं, कुछ समझते हैं, लेकिन यहाँ बात मैं बोल रही हूँ हक से मांगने की, ठीक है? अपने आर्कएंजल से, किससे? आर्कएंजल रफियाल से आपको अपनी हीलिंग मांगनी है। अपनी हीलिंग मांगे मेडिटेशन के दौरान, अफर्मेशंस के दौरान आप इनसे अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, ठीक है? और आपके जो भी सपने हैं, अगर आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो, आप अनलिमिटेड हो गाइस, आपकी कोई सीमा नहीं, आप जाओ जितना आपको जाना है, ठीक है? क्योंकि कल मैंने एक रीडिंग की थी, पता नहीं इस चैनल पे थी कि दूसरे वाले चैनल पे थी, वहाँ पर भी एक्चुअली यही कार्ड आया था, और वहाँ पे भी किसी की एक ऐसी एनर्जी थी कि आप किसी आर्ट फील्ड में जाना चाहते हो, आप पे कोई कला है, आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप बनाओ, सोचो मत, जाओ जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो। आपकी एंजल्स छुपी हुई हैं लेकिन हैं आपके आसपास, बहुत करीब। आप जब देखोगे ना तो वो आपको, आपका हाथ उन्हीं के हाथ में होगा, आपको पता भी नहीं होगा ये कैसे हुआ, लेकिन वो है। अगर इस कार्ड को देखें तो ये बच्ची कितने प्यार से यहाँ बैठी हुई है यूनिकॉर्न्स के पास में, यूनिकॉर्न्स कितने प्यार से उसको देख रहा है, बच्चा आराम से खेल रहा है, राइट? तो यहाँ पे ये जो क्वीन है, ये यूनिकॉर्न्स की क्वीन है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ब्लेस्ड हैं प्यार से, आप यूनिवर्स के प्यार से ब्लेस्ड हैं, आपके पास वो सब है जो यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको, बस इतने कि आप उसे पहचान सके, राइट? आप दोनों का रिश्ता एक होगा, आप दोनों एक होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसेस भी होती है बेटा, जिसको आपको हर किसी को निभानी पड़ती है, आपको भी निभानी पड़ेगी। आप आगे बढ़िए और अपने रिस्पॉन्स, अपनी जो अपनी तरफ से एफर्ट होते हैं यूनिवर्स को लेकर, वो आप कीजिए, ठीक है? आपके और यूनिवर्स के बीच में जो कनेक्शन है, उसमें जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं वो लगाइए, ताकि जल्द से जल्द आप इस टेंशन से निकलो, जल्द से जल्द आपका यूनियन हो पाए, राइट? आपका जो एम है वो ज़रूर, आप अपना एम को स्टेबल रखें, वो ज़रूर पूरा होगा, ओके? आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ सब है, आपको ज़रूर अवेकनिंग होगी, आपको ज़रूर आपका पार्टनर मिलेगा। ओके गाइस, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले इस चैनल के वीडियोस का। ओके, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपसे आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। ओके, मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।